देवी का रूप हैं बेटियां, शक्ति का स्वरूप हैं बेटियां, समृद्धि का प्रतीक हैं बेटियां, प्रगति पथ पर अग्रसर है मध्य प्रदेश की बेटियां। बेटियों का जन्म अभिशाप नहीं वरदान है की भावना को साकार करते हुए मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने बेटियों के जन्म को एक खुशी का पर्व बना दिया है। प्रदेश में संचालित योजनाओं से बेटियां वरदान और सम्मान का प्रतीक बन चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 माह की सुशासन यात्रा में 73,880 लाडली बेटियों के खाते में 34 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में अंतरित की है। अब प्रदेश की बेटियां शिक्षा के पंख लगाकर खुले आसमान में उड़ेंगी। लाडली लक्ष्मी योजना की पहचान, बेटियों के सपनों को मिली उड़ान। आज के इस अवसर पर ये मालवा पे कोई नजर नहीं लगेगी। भाई साहब, किसी ने नशे का काम किया, जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है, किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ। जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं दिनेश ठाकुर का स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों की सरकारें अगर कुछ कर रही हैं और जनता के हित में कर रही हैं तो हमको उस योजना का लाभ एमपी में भी मिले, इसको लेकर हम जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री से संवाद करते रहते हैं। मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं। चाहे किसान भाई बहन हो, चाहे लाडली बहनाएं हो, चाहे बेरोजगार हो, सबकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमने सबको वोट दिया है और हमारा हक बनता है कि अपना अधिकार सरकार से लें। तो दीपावली पर गैस सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं। ये भले योगी राज में ये मिल रहा है, लेकिन मोहन सरकार भी बीजेपी की ही सरकार है। इस पर हम चर्चा करेंगे और होली में भी मुफ्त गैस सिलेंडर की बात करेंगे। और साथ में शिवराज सिंह चौहान ने आवास योजना को लेकर एक नया निर्णय लिया है, इस पर हम बात करेंगे। और आवास योजना के तहत जिनको पक्के मकान मिल गए हैं उन लाडली बहनाओं को सबूत के तौर पर प्रस्तुत होना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारी लाडली बहनाएं ऐसी हैं जिनको पक्के मकान अभी तक नहीं मिल पाए हैं। उनको कैसे मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में भाजपा सरकार ने जनकल्याणकारी योजना का वादा किया है, लेकिन उसको लेकर संजय राउत, हालांकि संजय राउत की मानसिक स्थिति खराब है, वो उनका क्या भाई, सत्ता पाने के लिए यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मतलब कि हिंदुत्व का राग खेलते खेलते ऐसे लोगों से हाथ मिला लिया जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। ये बेईमान का दावा लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसके बाद बताऊंगा कैसा व्यक्ति है ये। इसको बिल्कुल भी राजनीति से मतलब जनता से मतलब नहीं है, बस अपनी राजनीति चमकाने मतलब है। उल्टी सीधी बातें करता रहेगा और सबको भड़काता रहेगा, बरगलाता रहेगा, और वास्तविकता क्या है ये हम जानते हैं। भले ये शिवसेना का व्यक्ति है, लेकिन हिंदुत्व से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर इतना ही बड़ा वास्ता होता तो जो बड़ी घटना घटी है बहराइच में, उसको लेकर 2 शब्द बोलता है ये इंसान। इसने हिंदू के बारे में, हिंदू समर्थन में एक भी शब्द नहीं बोला, कभी भी कुछ भी नहीं बोला। हमेशा इसने विपक्ष को या फिर ऐसे वर्ग को टारगेट किया है जिससे इसका वोट बैंक बनता है। इन सब पर हम बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी योजना के बारे में कुछ बात बताई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की महिला पर्यवेक्षक हो, एमपीटेड वर्ग 2 हो या फिर आपकी वर्ग 3 हो, सबकी तैयारी हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से हो रही है। दीप्ति एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की। सबसे पहले लखपति दीदी योजना की बात करेंगे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी योजना के बारे में क्या कहा। 3 करोड़ लखपति दीदी योजना का जो लक्ष्य है वो इस साल पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो माताएं बहनें अपना बिजनेस चलाना चाहती हैं उनके लिए पैसे मिलेंगे। देखते हैं मोदी का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम्स, नई नई योजनाएं चलाई जा रही। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है,
घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। तो जैसा कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव होने वाले हैं, अब वहां पर भी बीजेपी सेंध मारने वाली है, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस ने शिवसेना से मिलकर गठबंधन करके सरकार बना ली, लेकिन इस बार बीजेपी सतर्क है। शिवसेना शिंदे ग्रुप, जिनकी खुद ऑलरेडी सरकार है, अब शिंदे ग्रुप और बीजेपी मिलकर वहां पर चुनाव लड़ेगी और देखते हैं किसकी सरकार बनती है। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति, संजय राउत करके एक व्यक्ति है, जिसने एक झूठ फैलाया। उसने कहा कि लाडली बहना के पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, लाडली बहना बंद हो गई है। इसका दावा करते हुए अभी बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है कि लो भैया देखो हम पैसा दे रहे हैं आपको। क्या पूरा मामला? देखिए, ये योजना पूरे देश में कहीं भी सफल नहीं, ये राजनीतिक खेल है पूरा। बाजू में मध्य प्रदेश है, आप जाकर देखिए योजना शुरू है या नहीं वहाँ। बाजू में मध्य प्रदेश है, आप जाकर देखिए योजना शुरू है या नहीं वहाँ। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना के अंतर्गत अक्टूबर माह 2024 की राशि अंतरित करने की कृपा करें, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ तो यहां पर संजय राउत को झूठा साबित कर दिया गया है, गुमराह करने वाली बात थी। और एक और बड़ी बात, कई सारे नेताओं ने कहा कि आवास योजना का पैसा तो मिलता ही नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कई सारे वंचित परिवार ऐसे जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं वहां गलती यह है कि या तो उन्होंने प्रयास नहीं किया है, या पर वहां के सचिव या लोकल अधिकारियों की गलती है। क्योंकि सरकार पैसे डाल रही है, लेकिन लोकल अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हो तो एक काम करना है। देखिए, जिनको आवास योजना या फिर लाडली बहना का पैसा नहीं मिला है, वो तहसीलदार के पास, सचिव के पास या कलेक्टर के पास जाके लिखित आवेदन दें, आपका काम पूरा होगा। क्योंकि योजना चल रही है। देखिए, योजना चल रही है, इसका सबूत क्या है? तो यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको पैसा मिला है, उसने क्या कहा, सुनते हैं ये वीडियो। मेरा नाम अशोक कुमार कश्यप है, मैं ग्राम भटली कला का रहने वाला हूँ। पहली मोर आवास नहीं आ रही सफर, पहली कच्चा मकान रही से हमारे बहुत तकलीफ आती रही सवाए घर में, मतलब कच्चा सर्जरी से खपरा वाले, तो पानी ऊपर से बहुत टपकत रही से, तो हमारे बहुत परेशानी जाती से, नीचे से सीपेज आ जाती रही से, पानी बरसात की दाग भर जाती से, तो बहुत परेशानी जाती रही से। अब प्रधानमंत्री आवास मिले है हमारा, हम लोगों का 9 लोगों का परिवार था। पहले मतलब कच्चा मकान में रहते रहे तो बहुत परेशानी जाती रही से। अब प्रधानमंत्री आवास मिले गए है, तेन में हमारे मकान बने हैं। हमारा प्रधानमंत्री आवास मिली सवाई घर बार प्रधानमंत्री ला और मुख्यमंत्री ला और जिला प्रशासन मुंगेली ला बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु के सुशासन से सवर रहा छत्तीसगढ़। तो यहां पर महिलाओं को लेकर जो वादे किए जा रहे हैं वो निभा तो रहे हैं, लेकिन मैं एक और बात हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और यहां पर मोहन यादव से ये कहना चाहूंगा कि जो भी बेचारे वंचित गरीब रह गए हैं, भले उनकी गलती हो या ना हो, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो कम से कम उन अधिकारियों को समझाओ। कई सारे पटवारी, कई सारे सचिव, कई सारे तहसीलदार ऐसे हैं जो अपने घर का राज समझते हैं। भैया, सरकार जब नियम निकाल रही है तो उनको लाभ देने में दिक्कत क्या है? उनको चक्कर कटवाए जा रहे हैं, बार बार उनको दौड़ाया जा रहा है, जो गलत है। मेरा कहना यह, मैं भरे मंच से कहता हूं कि हमारे जितने भी भाई बंधु वंचित हैं, जिन गरीब महिलाओं को, बेटों को पैसे नहीं मिला है या जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, उन तक लाभ पहुंचना चाहिए। ये मैं यहां से सीना ठोक के कहता हूं कि मुख्यमंत्री अगर आप सुन रहे हो तो उनको लाभ पहुंचाओ। बहुत सारी महिलाएं हैं जो जुड़ना चाहती थी तीसरे चरण में, कब चालू करोगे? आपने चुनाव के समय तो कह दिया, मामा ने तो कह दिया, जब चुनाव जीत गए तो फिर उनको भूल गए। ये गलत बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब परिवार हैं, जिनके पक्के मकान नहीं है, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये पेपर पर मैं समझ सकता हूं, ये सब चीजें जो हैं हो रहा है काम, लेकिन जिनका नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार फिर से, देखो सरकारें आती जाती रहेंगी। अगर आपको अपनी सरकार बचानी है, महाराष्ट्र में जीतना है, उत्तराखंड में जीतना है, जहां भी जीतना है, तो कम से कम उन वंचितों, गरीब परिवारों का ख्याल तो रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने फैसला किया है प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे मामा कह रहे हैं, इन्होंने आवास योजना के तहत अभी पहले 2 करोड़ मकान बनाने थे, अब 3 करोड़ की बात करी थी इन्होंने। तो अब आप पहले इनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिनको नहीं मिला है लाभ उनको कैसे मिल सकता है। आज चूंकि सारे निकाय जुड़े हैं, इसलिए एक बात और मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की बड़ी कृपा है। प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने बनाई है, उसमें मकान बन रहे हैं, लेकिन कई लोगों के नाम गांव में भी और शहरों में भी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
आवास प्लस में भी नहीं आ पाए। तो जहां जाते हैं वो भी कहते हैं कि भैया हमारा 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 कब बनेगा। और मैं समझता हूं हमारे आशीष भी इधर बैठे हैं, बाकी नेता सबसे ज्यादा अगर पकड़ती बहने, भैया मकान देख लो, कच्ची टपरी आ गई, मरे जा रहे, देख लो जरा, देख लो जरा, देख लो जरा। क्योंकि हर एक का सपना होता है कि छोटा सा हो लेकिन मेरा मकान तो पक्का बन जाए। और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जो वास्तविक गरीब वंचित रह गए आवास योजना में, तो अब वो जब नई सूची बनेगी तब तक समय लगेगा, तो हम एक नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना के उनको मकान देंगे। ये हमने फैसला कर लिया। तो पट्टा पट्टे के बाद मकान, ये गरीब की जरूरत है। और ये कोई गरीब ये ना सोचे, आज मैं फिर कह रहा हूं कि संकल्प है हमारा, जमीन या मकान के बिना किसी को नहीं रहने देंगे। फिर से पूरी नई सूची बनेगी, सर्वे होगा, देना ही है क्योंकि उसका हक है। गरीब को भी मुस्कुरा लेने दो भाई, तो उसकी जिंदगी में भी। तो यहां पर घर तो मिलेंगे, लेकिन जो अप्लाई नहीं कर पाए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मोदी जी, सबसे एक ही निवेदन है, सबसे एक ही निवेदन है कि जो वंचित रह गए हैं, जिनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, गैस सिलेंडर 450 का नहीं मिल पा रहा है, आप बोलते हो बार बार। आप देखिए यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए इन्होंने क्या कहा है कि दिवाली पर और होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्त है। तो क्या हमारा मध्य प्रदेश इस लायक नहीं है? क्या केवल यूपी में ही ऐसा होगा? यूपी में चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं। तो ये जहां चुनाव आते हैं वहां पर आप वादे करते हो, लेकिन अगर आप वादे बाद में भूल जाओ तो फिर जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां भी ये सारी स्कीम चलाई जाए कि होली और दिवाली पर हमारे माताओं बहनों को भी धुएं से निजात मिले, उनको भी पैसा, उनको भी गैस मिले। आप लोग सहमत हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। आज ही मुख्यमंत्री इंदौर में आए थे, कल ही आए थे मुख्यमंत्री, 2 कांव पर चले गए, ब्रिज को उद्घाटन कर गए, 10-10 ब्रिज बना के चले गए। अच्छी बात है भाई, लेकिन गांव का विकास, गांव के लोगों का विकास और ज्यादा जरूरी है। शहर के लोग तो विकसित वैसे भी हो रहे हैं, शहर के लोगों को तो वैसे भी फायदा मिल रहा है, शहर के लोग तो लाइट पानी बिजली सब मिल रहा है, लेकिन गांव के लोगों को कब दोगे भगवान? हमारे गांव के इंसान नहीं है क्या? उनको पानी की सुविधा, हमने देखा है टंकियां बन गई पानी की। देखो मैं केवल न्यूज नहीं देता साहब, मैं न्यूज नहीं देता हूं, मैं न्यूज एनालिसिस करने के बाद आपकी भावना को सरकार तक पहुंचाता हूं। यह काम कोई नहीं करता, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि गांव-गांव की आवाज को कौन पहुंचाएगा? सब तो बिके हुए चैनल हैं, बिकाऊ मीडिया है, कभी आवाज ही नहीं पहुंचाता सरकार तक। लेकिन मैं आपकी आवाज पहुंचाता हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी आवाज पहुंचाऊंगा। इनका मेरा कहना यह है कि आपने देखा गांव-गांव शौचालय बन गए, बट उन सीट नहीं है, गांव-गांव टंकियां रखी हुई हैं, उनमें पानी ही नहीं है। जल हर घर नल योजना, जल योजना, पता नहीं कौन सी योजना लाई थी, पाइपलाइन बिछा दी, पाइपलाइन में पानी तो डालो भगवान, पानी डालोगे तो पानी का पिएंगे? बोलो सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? आप लोग बताओ। इन्होंने टंकियां बना दी, इन्होंने पाइपलाइन लगा दी, लेकिन उसमें पानी कहां है भगवान? पानी तो दो। तो मैं कहना चाहूंगा अगर आप लोग सही बात है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी आवाज पहुंचाऊंगा। सभी लाभार्थियों को यहां पर जो भी है गैस सिलेंडर दिलवाऊंगा। साथ में 2027 तक 20 लाख लोगों को मिलेगा आवास। तो 20 लाख लोगों को 2027 तक मिलेगा, तो 2 करोड़ कब मिलेगा? 2 करोड़ लोगों तक कब मिलेगा? तो मैं कहूंगा कि 20 लाख की जगह पर कम से कम 1 करोड़ को तो दे दो 2027, 2 साल बचे अभी, ठीक है, पक्का मकान मिलेगा, अच्छी बात है। अब मोहन यादव की एक बात बताऊं कि इन्होंने अच्छी एक बात कही है। हमारे मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य या मध्य प्रदेश को पिछड़ा राज्य कहा जाता था, एक समय ऐसा था, लेकिन अब तेल खनिज आधारित उद्योगों की संभावना पर हम यहाँ पर तेल खनिज के आधार पर नए नए उद्योग लगाएंगे। उद्योग लगाने से क्या होता है? कई लोग विरोध करते हैं इसका, मैं कहना चाहूँगा विरोध मत करो। अगर आपका उद्योग लगेगा तो आपको फैक्ट्री में काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आवक बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। बेंगलुरु, कर्नाटक, हैदराबाद देखो, उनके आसपास समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो हैदराबाद, बेंगलुरु देखो आप कैसे फल फूल रहे हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर कितने अच्छे काम कर रहे हैं वहां पे। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी संभावनाएं हैं। तो कृपया करके मध्य प्रदेश के उद्योग धंधों को उत्पादन में लाभ में आप हाथ बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं। सबसे बड़ी बात, आज है राष्ट्रीय किसान महिला दिवस। राष्ट्रीय किसान महिला दिवस के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। और मैं कहना चाहूँगा कि आप भी सबको इसी मतलब इस दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं और किसानों को उनका हक मिले, इसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा। 2 सिलेंडर फ्री देने का वादा जब योगी सरकार कर रही है तो मुख्यमंत्री भी करें।
साथ में महिला का जो लाडली बहना का पैसा जो है 1250 रुपए कब तक दोगे? 1500 दिया जाए, दिवाली पर भी तोहफा दिया जाए, ठीक है। आवास योजना का रजिस्ट्रेशन, अब सर्वे शुरू हो गया है, सर्वे शुरू तो हो गया है, सर्वे 2 महीने तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा सर्वे, लेकिन सर्वे में अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको एक एप्लीकेशन कलेक्ट्रेट और तहसीलदार को देके जानी है। आपको मेरी खबर कैसी लगती है, हमारा चैनल कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जिंदाबाद, और आपके लिए हमेशा न्यूज़ देता रहूंगा, आपके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को स्टेटस पर लगाएं व्हाट्सएप के, ताकि लोगों तक पहुंचे कि हाँ, दीप्ति सिंह एकेडमी है जो आपकी आवाज़ उठा रही है। थैंक यू वेरी मच।